हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडेक के कौन कौन से कारण रह सकते हैं, सिर दर्द के कौन कौन से कारण रह सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिर दर्द के कारण में देखें तो स्ट्रेस से लेके यहाँ पे ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से रह सकता है यहाँ पे सिर दर्द है वो। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेस रह सकते हैं यहाँ पे, जिसमें देखें तो यहाँ पे साइनोसाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि नेजल साइनस होते हैं उनका इन्फेक्शन का कंडीशन, जो हवा के कोटर होते हैं उनका इन्फेक्शन का कंडीशन, उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस, तो उसकी वजह से रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप में सिर दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, आप में पानी की कमी है, तो उस वजह से भी आप में यहाँ पे सिर दर्द की कंडीशन रह सकती है। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप में डायबिटीज़ की कंडीशन है, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन है, यहाँ पे आपको डायबिटीज़ है वो डायग्नोज नहीं हुआ है, मतलब आपको ज़्यादा पेशाब हो रहा है और उसमें ज़्यादा प्रमाण में क्या हो रहा है कि शुगर निकल जा रहा है, तो उसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में सिर दर्द रह सकता है। मतलब कि डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण के तौर पे आप में यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, तो उसमें यहाँ पे आप में हेडेक की कंडीशन रह सकती है, सिर दर्द की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप अगर प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हो, अच्छे से सोते नहीं हो, तो उसकी वजह से भी सिर दर्द रह सकता है। उसके अलावा किसी चीज़ का आपको सेवन है और आप एब्रप्टली ही उसको स्टॉप कर देते हो, अचानक ही उसको स्टॉप कर देते हो, तो उसकी वजह से भी आप में सिर दर्द रह सकता है। अगला देखें तो महिलाओं में क्या रहता है कि पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होने से पहले और कभी कभार क्या रहता है कि पीरियड्स के दौरान भी ऐसे सिर दर्द रह सकता है। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि वो ऐसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से भी यहाँ पे हेडेक देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ज़्यादा हंसने की वजह से, ज़्यादा रोने की वजह से, ज़्यादा गाना गाने की वजह से भी आप में ऐसे सिर दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे दांत की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी सिर दर्द रह सकता है। देन कान का इन्फेक्शन का कंडीशन है, मिडल ईयर, बीच वाला जो कान का हिस्सा होता है मिडल ईयर, तो उसमें इन्फेक्शन का कंडीशन है, तो उसकी वजह से भी आप में सिर दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो इंसेफेलाइटिस की कंडीशन है, जिसमें जो ब्रेन की टिश्यूज़ है उनकी सूजन बन जाती है। उसके अलावा यहाँ पे मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि जो दिमाग के कवरिंग्स होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोमीटर, पियामेटर, तो इनमें सूजन की कंडीशन बनती है, इनको बोलते हैं मेनिंग्स, और उनमें सूजन की कंडीशन बनती है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो इस वजह से भी आप में सिर दर्द रह सकता है। उसके अलावा और भी ब्रेन की कंडीशन है, उसमें भी ऐसे सिर दर्द रह सकता है, जैसे कि हमने आगे बोला कि ब्रेन के अंदर ऐसे खून का क्लॉट बन जाता है, तो उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे सिर दर्द रह सकता है। देन ब्रेन एन्यूरिज्म की कंडीशन होती है, जहाँ पे क्या रहता है कि ब्रेन की खून की नलियाँ है वो ऐसे बलून के माफिक ऐसे बड़ी बनना, बलून के माफिक ऐसे उनका बल्ज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप में यहाँ पे सिर दर्द रह सकता है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन है, तो उसकी वजह से भी आप में यहाँ पे सिर दर्द रह सकता है। आगे यहाँ पे ग्लूकोमा की कंडीशन होती है। ग्लूकोमा में क्या रहता है कि जो आँख है उसके अंदर का पानी का प्रेशर बढ़ जाना, तो उस कंडीशन की वजह से भी आप में यहाँ पे सिर दर्द की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखिए तो रिफ्रैक्टिव एरर, आपको आँख के नंबर आए हैं तो उसकी वजह से भी आप में सिर दर्द की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो कभी कभार क्या रहता है कि ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं, हार्ट के अंदर ऐसे उनको दर्द होता है सीने के अंदर, तो वो एक गोली लेते हैं, सॉर्बिट्रेट गोली। तो वो गोली क्या करती है कि हार्ट की जो खून की नलियाँ है उनको चौड़ा करती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे क्या रहता है कि दिमाग की खून की नलियाँ है वो भी चौड़ी हो जाती है, तो उनमें भी यहाँ पे ऐसे सॉर्बिट्रेट जो गोली है वो ले रहे हैं, और उसके बाद में भी हेडेक की कंडीशन रह सकती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा काम करने की वजह से भी हेडेक रह सकता है। उसके अलावा देखें तो प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन होती है, उसकी वजह से भी हेडेक की कंडीशन रहती है। अभी प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, तो प्री एक्लेम्शिया एक प्रेगनेंसी में होने वाली कंडीशन है, जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन रहती है। देन प्रोटीनूरिया रहता है, ऐसे पेशाब में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जो है वो निकल जाता है, तो उसकी वजह से ऐसे हाथ और पैर की ऐसी सूजन देखने को मिलना, तो ये सभी रहता है, तो उसमें भी सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण रह सकते हैं, जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की कंडीशन है, जहाँ पे क्या रहता है कि ट्राइजेमिनल नस होती है, तो उसमें न्यूरल्जिया मतलब कि नस का पेन होना, नसों के अंदर दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आप में हेडेक की कंडीशन रह सकती है।
उसके अलावा देखें तो यहाँ पे स्पाइनल हेडेक, जिसमें क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक पानी होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस पानी की कमी की वजह से भी आप में यहाँ पे स्पाइनल हेडेक की कंडीशन रह सकती है, मतलब कि सिर दर्द की कंडीशन रह सकती है। आगे यहाँ पे देखें तो जायंट सेल आर्थराइटिस की कंडीशन है। जायंट सेल आर्थराइटिस क्या होता है, तो इसमें देखो यहाँ पे खून की नलियाँ हैं उनकी सूजन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो टेम्पोरल रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन की वजह से भी आप में यहाँ पे हेडेक की कंडीशन रह सकती है, सिर दर्द रह सकता है। आगे यहाँ पे आप में अल्कोहल की वजह से भी आप में सिर दर्द रह सकता है, क्योंकि अल्कोहल है वो एक डायूरेटिक्स होता है। डायूरेटिक मतलब कि जो पेशाब को ज़्यादा निकाल देता है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि आप में डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहेगी और उसकी वजह से आप में सिर दर्द रह सकता है। सो ये थे कुछ यहाँ पे हेडेक के कारण। इसके अलावा और भी कारण रह सकते हैं, जितने भी यहाँ पे डिस्कस किए ये रह सकते हैं, उसके अलावा और भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।